नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझसा मिला नहीं। मैं तो भटका दर बदर, कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जा रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। मैंने खुद को खुद ही बांधा अपनी सींची लकीरों में। मैं लिपट चुका था इच्छा की जंजीरों में। अनंत की गहराइयों में समय से दूर हो रहा हूँ। शिव प्राणों में उतर रहे हैं और मैं मुक्त हो रहा हूँ। वह सुबह की पहली किरण में
वो कस्तूरी बन के हिरन में, मेघों में गरजे गूंजे गगन में, रमता जोगी रमता मगन में, वो ही आयु में, वो ही वायु में, वो ही जिस्म में, वो ही रूह में, वो ही छाया में, वो ही धूप में, वो ही हरेक रूप में। ओ भोले, क्रोध को लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ, और मैं शून्य हो रहा हूँ। ब्रह्मा में शिव का अवतरण ब्रह्मा की नियति थी, परंतु ब्रह्मा में शिव का समा जाना यह ब्रह्मा का पुरुषार्थ था। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। जहां मैं है वहां मैं नहीं। भगवान वाच, जहां मैं है वहां मैं नहीं। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। क्रोध को लोभ को मैं भस्म कर रहा। उसमें समा जाना। बंधनों से पार, जंजीरों से परे, मैं खुद को खुद ही बंधा। अपनी सींची लकीरों में मैंने स्वयं को बांधा था। मैं लिपट चुका था इच्छा की जंजीरों में। अनंत की गहराइयों में समय से दूर हो रहा हूं। शिव प्राणों में उतर रहे और मैं मुक्त हो रहा हूं। शिव का ब्रह्मा तन में प्रवेश उसका भाग्य था, परंतु शिव का प्राणों में उतर जाना उसका पुरुषार्थ था। वो सुबह की पहली किरण में, वो कस्तूरी बन के हिरन में, मेघों में गरजे गूंजे गगन में, रमता जोगी रमता मगन में, वो ही आयु में, वो ही वायु में, वो ही जिस्म में, वो ही रूह में, वो ही धूप में, वही छाया में, वही हर रूप में। क्रोध को लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव साहब समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शून्य अर्थात समर्पण। शून्य अर्थात समर्पण। शून्य अर्थात मैं नहीं। शून्य अर्थात स्वयं को मिटा देना, स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं के अहम को, अहंकार को, ममकार को हटा देना परम समर्पण की अवस्था है। उस परम समर्पण की अवस्था तक पहुंचना कठिन चढ़ाई है ना। सुबह की साकार मुरली बाबा ने क्या कहा, यह चढ़ाई कठिन है। कल कहा था रास्ता जरा लंबा है। अनंत की गहराइयों में समय से दूर हो रहा, समयातीत अवस्था है जब चेतना अनंत की गहराई में खो जाती है। शिव प्राणों में उतर रहे, मैं मुक्त हो रहा। शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा। शरीर अश्व है। सुबह की साकार मुरली, क्या कर दो इसको स्वाहा। अंतिम 84वें जन्म में क्या बन जाओ पूरा
बेगर। अव्यक्त मास का 12वां दिन, 7 दिन बाकी है। स्वमान, मैं कंबाइंड स्वरूप हूं। क्या हूं? कंबाइंड स्वरूप। चिंतन। कंबाइंड स्थिति क्या है? कंबाइंड अर्थात दो मिले हुए। कंबाइंड अर्थात जुड़े हुए। कंबाइंड अर्थात संयुक्त। कंबाइंड अर्थात जो अलग नहीं। कंबाइंड अर्थात जो लय हो गए, विलय। कंबाइंड अर्थात वेल्डिंग हो गया, जिनकी वेल्डिंग हो गई है। कंबाइंड अर्थात एक। कंबाइंड अर्थात अलग नहीं, विभक्त नहीं, अभक्त नहीं, पृथक नहीं। कंबाइंड अर्थात एक। कंबाइंड अर्थात मिले हुए, जुड़े हुए, समाये हुए। कंबाइंड अर्थात चिपके हुए। कंबाइंड अर्थात ट्विन। कंबाइंड अर्थात विलीन। कंबाइंड अर्थात बांधे हुए, जकड़े हुए, पकड़े हुए। कंबाइंड अर्थात अटैच्ड। कंबाइंड अर्थात मिक्स्ड, मिंगल्ड। कंबाइंड अर्थात मिले हुए, घुले हुए। कंबाइंड अर्थात विलय। कंबाइंड अर्थात दूध और चीनी। कौन सा दूध है और कौन सी चीनी है, कैसे पता करें? एक हो गया है। कंबाइंड स्थिति क्या है? चिंतन। उसकी अनुभूतियां क्या होगी? योगाभ्यास। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे सदा अनुभव हो कि बाप के साथ में आत्मा कंबाइंड हो। सुबह की साकार मुरली आदत पड़ जाए। किसी किसी को आदत पड़ जाती है, रात्रि क्लास, आत्मा अलग, मैं शरीर से अलग हूं, आत्मा हूं। सुबह की साकार मुरली, या किसी को आदत पड़ जाती है, कौन सी टेव लग जाती है, ये एक हो गया। और एक ढूंढवाच। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे सदा अनुभव हो कि बाप के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूं। कुछ कुछ शब्द बाबा ने इंग्लिश के इंग्लिश ही रखे। सदगुरु के तुम कौन हो? शिष्य हो, चेले हो, फॉलोअर्स। कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया कभी इसमें? वही शब्द रखा। भाई भाई है, ये टेव पड़ जाए, मैं भाई को देख रहा हूं। दो आदतें आज की मुरली से। टेव, आदत, हैबिट, संस्कार। कंबाइंड बन, तो कंबाइंड को कंबाइंड ही रखा, फॉलो को फॉलो ही रखा, इसको चेंज नहीं किया। बाबा को लगा यहां इंग्लिश भाषा थोड़ी ज्यादा काम की है। लवलिन बाबा ने बनाया, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर। परमात्मा इंग्लिश। कंबाइंड बन, परमात्मा प्रेम में लवलीन स्थिति का अनुभव करे। तो आज का समान मैं कंबाइंड हूं। शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। यह स्थिति कब आएगी? जब चेतना मैं से शून्य होती जाएगी। शिवत्व की अनुभूति, शिव समान स्थिति की अनुभूति। जब मैं गिर जाए, जब मैं गिर जाता है, कैसे अनुभूति हो और कहां कहां अनुभूति हो और किस किस तल पर, स्तर पर, किस लेवल पर यह अनुभूति हो। तो आज साधना का 12वां दिन, अव्यक्त मास की साधना का।
और प्राणिक साधना के 60 दिन पूरे हुए। हमने कहा था 4 चरण होंगे। पहला चरण 30 दिनों का, दूसरा 30 दिनों का, तीसरा 27 दिनों का और चौथा 21 दिनों का। तो 21 दिनों का जो अंतिम चरण है वो सबसे पावरफुल चरण होगा, निर्णायक चरण होगा। और उस निर्णायक चरण की ये पार्श्वभूमि थी। 2 मास पूरे हुए, 27 दिन में ये 7 दिन अभी जो होंगे ये अव्यक्त मास के 7 दिन 18 जनवरी तक के, और फिर प्रश्न उत्तर होंगे। तो आज का अभ्यास है मैं कंबाइंड हूं, और कंबाइंड के लिए क्या चाहिए? मैं जो है वो गिर जाए। तब तक शिव से मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि वो संपूर्ण निरंकारिता में स्थित है। अहंकारी चेतना शिव से नहीं मिल सकती। जहां मैं है वहां पर मैं नहीं। शिव क्या कहते हैं? जहां मैं है वहां पर मैं नहीं। 7 या 8 जगह पर यह अनुभूति करेंगे कंबाइंड स्थिति की। सबसे पहला विचारों में कंबाइंड स्थिति की अनुभूति। सबसे पहला विचारों में, संकल्पों में। किस तरह? सभी को एक होमवर्क दे रहे, याद के 21 प्रकार लिख के लाने। याद किस किस प्रकार की है? उदाहरण: तड़पाने वाली याद, सताने वाली याद, पश्चाताप कर रहे तब भी याद, भीख मांग रहे, फरियाद कर रहे तब भी याद, स्नेह भरी याद, प्रेम पूर्वक याद, आभार युक्त याद। इतने भाव उत्पन्न हो रहे उपकार के कि बाबा ये तुमने क्या क्या कर दिया मेरे लिए। ये एक प्रकार की याद है। ऐसी 21 प्रकार की यादें। कंप्लेंट भरी याद, तुम सबको देते हो, मुझे ही क्यों नहीं देते। आह्वान, बाबा आ जाओ। आह्वान भरी याद, शिकायत भरी याद, पश्चाताप भरी याद, झगड़े वाली याद, उल्हाने भरी याद, रुलाने, किसको रुलाने वाली? धमकी वाली याद, धमकी भी देते हैं बाबा को। एक बहन उधर गई, नक्की के उधर, वहां उसने पानी पूरी देखी तो उसको तीव्र इच्छा हुई, फिर सीधा बाबा के कुटिया में आई, कहा बाबा अगर कल पानी पूरी नहीं मिली, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जब तक तुम मेरी सुनोगे नहीं, मैं हिलूंगी ही नहीं, जाऊंगी ही नहीं। जो करना है कर लो। ये भी एक याद है, जिद वाली याद। तो ये कुछ यादें बताई, तो ये सब आपको ठीक से लिखना है, उल्टा पुल्टा नहीं जैसे सुनाया अभी, ऊपर नीचे प्रॉपर। और लिखना ही नहीं है, जो लिखा उसको याद कर लेना, याद को याद कर लेना। याद कितने प्रकार की है उसको क्या कर लेना? कंठ कर लेना, याद कर लेना। ये लिखते लिखते ही याद में समा जाना, क्योंकि ये लिखना है किसी थियरी के किसी किताब में नहीं लिखा है, ये किसी मुरली में नहीं लिखा है। ये अपने अनुभव से लिखना कि पिछले 5 सालों में मैंने बाबा को किस किस ढंग से याद किया। कभी शिकायत से याद किया, कभी प्रेम से याद किया, कभी कैसे याद किया, अलग अलग रूपों से याद किया है, संबंध से याद किया, कभी गुरु के संबंध से, कभी गाइड के संबंध से, कभी आह्वान किया। अपने अनुभव के आधार पर किताब लिखनी है, किसी क्लास के आधार पर, किसी किताब के आधार पर, किसी मुरली के आधार पर नहीं, अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। कितने प्रकार की याद लिखेंगे? 21 प्रकार की यादें। तो ये था होमवर्क। तो सबसे पहली कंबाइंड स्वरूप की स्थिति क्या है? मैं विचारों में बाप के साथ कंबाइंड रहता हूं या नहीं रहता हूं। माया बहुत दुस्तूर है, कहां से कहां ले चले जाती है, मनमत पे ले जाती है। सुबह की साकार मुरली काटती है, खाना खराब कर देती है,
बड़े बड़े महारथी, अच्छे अच्छे महावीरों को क्या कर देती है उनकी अधोगति। कल की मुरली, होशियार, खबरदार, अलर्ट, संडे की अव्यक्तवाणी। 3 कोस माँ बाप से दूर भागते, ऐसी हालत कर देती है बच्चों की, इतनी हैरान करती है। तो सबसे पहला, विचारों में उसकी याद समा जाए, मुरली की पॉइंट्स और हमारे विचार एक हो जाए, उसकी याद और हमारे विचार एक हो जाए, विचार में याद घुल मिल जाए, रह बस जाए। दूसरे देश के लोग इस देश में आते हैं और क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। उसी तरह हमारे विचारों में मुरली के विचार घुल मिल जाए, रह बस जाए। यहाँ की भाषा सीख ले, हमारे विचार उनकी भाषा सीख ले, मुरली की भाषा एक। तो सबसे पहला कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति कहाँ, जब कंबाइंड अर्थात केवल ये चिल्लाते रहना नहीं है, मैं कंबाइंड हूँ, मैं कंबाइंड हूँ, मैं कंबाइंड हूँ, मैं कंबाइंड हूँ, इससे कंबाइंड स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड ही दैट बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। जीसस कहता है केवल हे प्रभु कहने वाले नहीं, परंतु जो मेरे पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, जो मेरे पिता की मत पर चलते, ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, केवल वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। केवल चिल्लाने वाले, कहने वाले, तोता रटन करने वाले नहीं। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto it। ये सब अपने आप मिल जाएगा तुमको, पहले उसके राज्य को प्राप्त करो। तो उसके विचार हमारे विचार एक हो जाए, मुरली के विचार हमारे विचार एक हो जाए, और ये सहज, स्वाभाविक, कुदरती अनुभूति हो, जबरदस्ती नहीं, खींची हुई नहीं, सहज अनुभूति हो। तो कंबाइंड स्थिति का पहला अनुभव कहाँ है, विचारों में। उसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि विचारों का स्वभाव है नीचे बहना, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है, अधोगामी नहीं, ऊपर उठाना है उनको। विचारों को ऐसे ही अगर छोड़ दिया तो कहाँ जाते हैं वो, नीचे जाते हैं। ईर्ष्या के विचार करता है, द्वेष के विचार, कंपैरिजन करता है, कंपटीशन करता है, इसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा मान सम्मान, उसका क्या होगा, मेरी प्रतिष्ठा, ये नीचे के विचार है। और जैसे ही ऊपर उठता है, विचारों की धारा ऊपर उठने लगती है, तो छोटे विचार हट जाते हैं, शरीर के विचार हट जाते हैं। अनंत की गहराइयों में, गीत में क्या सुना, अनंत की गहराई में समय से दूर हो रहा हूं, शिव प्राणों में उतर रहे हैं, मैं मुक्त हो रहा हूं। शिव प्राणों में उतर जाए, प्राणी की यात्रा है ना, तो शिव प्राण में उतर जाए। जो जो प्राण हम ले रहे, प्राण ही भोजन है, उस प्राणों में शिव समाया हुआ है, प्राणेश्वर। तो ये कितना सुपर फूड हो गया, पावरफुल। और जैसे जैसे विचारों में ज्ञान समाने लगता है, क्या होता है, विचार शुद्ध होने लगते हैं, बेहोशी दूर होती है, माया बेहोश कर देती है, बीमार कर देती है, बाप आते हैं संजीवनी बूटी लेकर। ये ज्ञान ही संजीवनी बूटी है जो तुम्हें इस बेहोशी से सुरजित करते हैं, उठाते हैं, जगाते हैं। नहीं तो बेहोशी आ जाती है, अनकॉन्शियसनेस। क्या कर रहा है व्यक्ति समझ ही नहीं आता। 1 घंटा ऐसे ही बीत गया मोबाइल पर, किसी से बात करते हुए, इधर उधर की बातें, बेहोशी है। व्यर्थ चिंतन करते हुए, झगड़ा करते हुए, वाद विवाद करते हुए, या फिर पुरानी यादों में मन चला जाता है, या फिर अहंकारी बन जाता है कि मैंने क्या क्या किया। सारा खेल इस खोपड़ी के अंदर चलता है। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने आता है, उसे पता होता है कि ये जो मित्र है, इसका जो बेटा इतना शरारती है, इतना शरारती है कि कुछ भी ले जाओ, कोई भी खिलौना ले जाओ, ये तोड़ फोड़ कर देता है। तो वो सोचता है ऐसा खिलौना ले जाऊंगा पावरफुल कि वो टूटे ही ना, वो बहुत मजबूत महंगा खिलौना ले जाता है।
मित्र को देता है, बेटा बहुत खुश होता है, मित्र की पत्नी भी बहुत खुश होती है। एक हफ्ते के बाद ये मित्र उस मित्र को फोन करता है, पूछता है क्या हुआ, खिलौना है? पत्नी कहती है हाँ खिलौना तो है, और बहुत मजबूत खिलौना है, पर उस खिलौने से इस बच्चे ने बाकी सब कुछ तोड़फोड़ कर दिया है। जितनी चीजें हैं घर में वो सब तोड़ दी है। ये मैं भी ऐसा ही एक खिलौना है, क्या कर देता है? सब कुछ तोड़ देता है, किसी को भी तोड़ देता है, खुद को भी तोड़ देता है। इसके लिए सारा काम ये जो है ना, इस पर करना है। इसमें जो समाया है ना बैठा, ये मैं है, कहां कहां मैं फन उठाता है, उसको देखना है। एक मित्र दूसरे मित्र के घर आता है, पहला मित्र कहता है, दूसरा मित्र पूछता है कि कैसा चल रहा है? वो कहता है सब ठीक चल रहा है। वो पूछता है तुम्हारे बेटी की शादी हो गई? वो कहती है हो गई। किससे हुई? एक बहुत बड़े डॉक्टर से हुई। कहता है तुम्हारी बेटी की शादी बड़े डॉक्टर से हो गई? वो तो इतनी लड़ाकू थी, इतनी झगड़ालू थी, इतना बड़ा डॉक्टर तुमको कैसे मिल गया? और वो तो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वो कहता है वो डॉक्टर हो ना हो, सही वाला हो या गलत, उसने मेरा सिर दर्द दूर कर दिया, वो मेरे लिए डॉक्टर ही है। जो सिर दर्द दूर करे वो डॉक्टर, और जो सिर को ही दूर कर दे वो है सद्गुरु। क्योंकि सारा खेल और सारी झंझटें इसी सिर के अंदर चल रही है। सिर दर्द दूर करने वाला आशीष भाई डॉक्टर, और सिर को दूर करने वाला सद्गुरु। सिर को ही हटा दे, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो विचारों में ज्ञान जब समाने लगे तो अपने मैं का पता चलता है। नहीं तो मैं तो सब में ही है, पर हमें पता नहीं मुझ में है। एक वो लोग हैं जिनमें मैं है पर उसे पता है कि उसमें है। एक वो है जिसमें मैं है परंतु उसे बेखबर है। और जिसे पता है मुझ में मैं है, वो धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाएगा अपने आप। वो मार्ग पर है। चढ़ाई कठिन है, चढ़ाई कठिन है ना, कठिन चढ़ाई है आज की मुरली। नाजुक रास्ता है, कल कहा था जरा लंबा है। परमधाम के राही थक मत जाना। तो शिव को किस में समाना है? विचारों में कंबाइंड हो जाए। एक मुरली थी साकार जिसमें बाबा ने कहा था एक है बाप को याद करना और एक है बाप के ज्ञान को याद करना। बाप के ज्ञान को याद करना, बाप को याद करने से ज्यादा फायदा है। कितनी बड़ी बात कह दी। अर्थात मुरली को क्या करते रहना? पढ़ते रहना, ऊपर से पढ़ना, नीचे से पढ़ना, उसको रमणीक बना देना। इसलिए कहा इस पूरी भट्टी में एक नियम है, सारी मुरली को एक बार प्रकृति के सानिध्य में जाकर पढ़ना। मुरली को प्रकृति के सानिध्य में पढ़ने का एक फायदा यह भी है कि हम प्रकृति को शुद्ध करते हैं अपने शुद्ध विचारों से। क्योंकि सारी दुनिया में सारे लोग क्या कर रहे हैं? प्रकृति को अशुद्ध कर रहे हैं अपने विचारों से। एक लाइन पढ़ो, सोचो ये क्या है, दूसरी लाइन पढ़ो, फिर रुको, फिर दो थोड़ा सा पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ लो और फिर रुको, क्या है, क्या है, क्या है, पूछते रहो क्या है, फिर थोड़ा पढ़ो, फिर रुको। लोग पीते हैं ना चाय, कैसे पीते हैं? धीरे धीरे, सिप सिप, घुट घुट। जूस कैसे पीते हैं? ऐसे बड़ा ग्लास, ऐसी वो रॉकिंग चेयर। थोड़ा सा पीते हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर रखते हैं, फिर थोड़ा सा पीते हैं, फिर रखते हैं। ऐसा धीरे धीरे, फटाफट नहीं करना है, आराम आराम से। हॉट ड्रिंक कैसे पीते? हॉट चॉकलेट ड्रिंक, वैसे। तो मैं कंबाइंड हूं विचारों में। दूसरा, भावनाओं में। शिव को मैं कंबाइंड हूं, यह अनुभूति कहां करनी है? भावनाओं में।
एक है विचारों का तल, एक है भावनाएं अर्थात इमोशंस का तल। यहाँ इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वेग है इसमें, जो भावना वाली याद होती है। कोई माता है पीछे बैठी हुई है डायमंड हॉल में, उसे दिख भी नहीं रहा है क्या चल रहा है उधर स्क्रीन पर। उधर ना स्क्रीन का दिख रहा है ना तो वो स्टेज दिख रही है, बस हो सकता है सबसे ज्यादा अनुभव उसी को हो रहा है। आंसू बह रहे हैं क्योंकि उसे इतना पता है कि जो सामने है वो ईश्वर है, स्वयं भगवान, जिसको जन्म जन्म से ढूंढा वो सामने बैठा है। और जो स्टेज पर घूम रहे शायद उनके लिए वो कारोबार है। एक भाई मिले थे हमने, जब बाबा मिलन हुआ उसके अगले दिन, तो वो बाबा से स्टेज पर टोली लेकर आए थे। दूसरे दिन ओपीडी में आए थे। हमने कहा आपको क्या अनुभव? बोले कौन सा अनुभव? कैसा अनुभव? कारोबार है, इधर से जाओ उधर से टोली लो और आ जाओ। इसमें अनुभूति की क्या बात है? भावनात्मक, इन भावनाओं में शिव समा जाए, बाप समा जाए, एक हो जाए भावनाओं में। और जो भावनाओं वाली याद होती है वो तीव्र होती है। विचारों में तो तर्क होता है, भावनाओं में इंटेंसिटी होती है। उसमें मैं हूं और तुम हो और कोई नहीं। आज की साकार मुरली में भी है, लास्ट में सरेंडर में, मैं आत्मा इस जीवधारा उस परम पिता की सेवा करती हूँ। अश्व है ये शरीर, एक बाप और कोई नहीं। इसमें बहुत ही प्राइवेट है ये याद। इसमें क्या बातें की जाती है वो उसी को पता है, दिल की बातें। वो मुझसे क्या कह रहा है वो सुनना, और मैं उससे क्या कह रहा हूं ये सुनाना, ये है याद। मैं कंबाइंड हूं, मैं और वो, माई फादर एंड आई आर वन। हम दोनों एक ही है, अलग भी है और साथ साथ एक भी है। दोनों अनुभूतियां, इस जगत में भी हूं जब मैं अलग हूं, उस जगत में भी हूं जब मैं एक हूं। हनुमान से पूछा जाता है तुम कौन हो? हनुमान कहता है ये श्री राम है मेरे प्रभु और मैं हूं हनुमान भगत। दोनों अलग अलग है। ये परमात्मा है, मैं आत्मा हूं। ये ईश्वर है, मैं जीव हूं। हम अलग अलग हैं। वो भगवान, मैं भक्त। आगे पूछा जाता है तुम दोनों में क्या अंतर है? वो कहता है जिस चीज से वो बना है उसी से मैं भी बना हूं। मिट्टी का हनुमान है, मिट्टी के राम जी बने हुए। यहां मिट्टी है, वो भी मिट्टी का, मैं भी मिट्टी का। वो भी चैतन्य, मैं भी चैतन्य। उस दृष्टि से हम दोनों, वो मुझ में और मैं उसमें हूं। तीसरा, फिर भी और बताओ? वो कहता है वो और मैं एक ही हूं, हम एक ही है। ये भी मिट्टी, ये भी मिट्टी, और ये ही नहीं, ये सब भी मिट्टी है। सब जगह वही है। ये भक्ति में सर्वव्यापकता की जो बात आई है। पहला द्वैत मार्ग, द्वैत मार्ग अर्थात आत्मा परमात्मा अलग। दूसरा विशिष्ट अद्वैत। पहला शंकराचार्य द्वैत मार्ग, आत्मा पहला माधवाचार्य, ये सारे जो थे ये द्वैतवादी थे। दो अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। फिर है रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत, आत्मा मुझ में, मैं उसमें, वो मुझ में और मैं उसमें, विशिष्ट अद्वैत। और तीसरा है द्वैत शंकराचार्य, सब एक ही है, तत्वमसि सर्वखलविदं ब्रह्म। ये तीन अवस्थाएं भक्त संन्यास मार्ग की है। वो भक्ति मार्ग में भक्तों ने इस तरह ली है। और हमारे यहां भी ब्रह्मा कुमारी, ये तीन विभाग है संसार में, एक भक्ति मार्ग, एक संन्यास मार्ग और एक ब्रह्मा कुमारी। उसमें तीन अवस्था है, आत्मा परमात्मा अलग, दूसरा आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में, और तीसरा वो दोनों एक, यह है संन्यास। भक्ति में भक्ति करते 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 भक्तों को क्या अनुभव होता है कि मैं उसमें हूं, वो मुझ में। पहले वो और मैं अलग, फिर वो मुझ में और मैं मुझ उसमें, मीरा की अवस्था। और लास्ट में वो और मैं एक ही, और ब्रह्मा कुमारी तीसरा। जब ज्ञान में आते हैं तो क्या बताया जाता है? वो आत्मा, हम आत्मा, वो परमात्मा हमेशा अलग है, कभी एक नहीं होते। और गीत क्या है? तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, तुम मुझ में, मैं उसमें, तुम उसकी यादों में, मैं खोया हुआ हूं, उसकी याद में मैं खो जाता हूं, अर्थात वो मुझ में, और लास्ट में वो और मैं बाप समान। ये अंतिम अवस्था है हमारी कंबाइंड, भक्ति मार्ग, संन्यास मार्ग और ब्रह्मा कुमारी। अंतिम अवस्था तीनों में भी
लगभग सेम ही है, या फिर कहो किसी भी मार्ग से जाओ, अंतिम अवस्था में कभी भी अंतर नहीं आएगा, सभी ऊपर एक है। इसलिए जीसस क्राइस्ट अगर आ जाए या फिर गुरु नानक देव जी आए तो इनमें कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा किस में होता है? लोअर लेवल में। दादी जानकी अगर किसी से मिले उनमें झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा किस में होगा? लोअर लेवल में। राम जी की लड़ाई हो गई शंकर जी के साथ, भयंकर लड़ाई हो गई। ये लड़ाई देखकर राम जी के बंदर और शिव के गण भी लड़ने लगे। फिर राम जी और शंकर जी में दोस्ती होगी, पर गण और बंदर अभी तक लड़ रहे हैं। उनको पता ही नहीं लड़ क्यों रहे। लड़ाइयाँ सभी छोटी अवस्थाओं में होती है, हायर स्टेजेस में कोई लड़ाई नहीं है। लोअर कॉन्शियसनेस में लड़ाई है, हायर कॉन्शियसनेस में कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए भावनाओं को हायर लेवल पे ले जाना है। मैं कंबाइंड हूं उसके साथ, जो बातें करनी है, जैसी बातें करनी है करो। उसको वो रटी रटाई बातें पसंद नहीं है। उसको क्या पसंद है? तोता रटन पसंद नहीं है। उसे अपनी बातें करो, कुछ भी बातें करो, दिल की गहराई वाली बातें करो, उससे बातें करो। बाबा तुमको बोर तो नहीं हो रहा है? तुमको कुछ चाहिए क्या? कुछ भी करो, उसको इस तरह से तोतली भाषा में बोली हुई भाषा उसे पसंद। हाँ, ठंडी का मौसम है, उधर क्या हाल चल रहा है? कुछ भी बातें करो, एब्सोल्यूट नॉनसेंसिकल टॉक्स, पर उसे वो पसंद आएगी। अगर उसे रटी रटाई बातें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा तुम प्रेम के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, ज्ञान की किरणें मुझ में आ रही है, मुझसे सारे विश्व में फैल रही, पूरा रटा हुआ है, सारा पावरफुल रटन, ये उसे पसंद नहीं है। बाबा को अपने टाइप का बना लो और उससे फिर बातें करो, वो उसे पसंद है। वो है सेकंड स्थिति, कंबाइंड स्थिति। एक भोला भोला गांव का व्यक्ति प्रवचन सुनने जाता है, भागवत कथा हो रही है, हजारों लोग बैठे हुए, परंतु वहां जाते ही उसके फटे पुराने कपड़े देखकर ही उसे अंदर जाने नहीं देते, तो वो बाहर ही रुक जाता है, वहीं बैठा रहता है और कहता है ये तो सभा बड़े बड़े लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है, मैं बाहर ही बैठ के सुनता हूँ। वहां पे एक चित्र लगा हुआ है, श्री कृष्ण है, अर्जुन है, रथ पर है, वो चित्र जो है ना महाभारत वाला, वो बोर्ड लगा हुआ है, उसको देखते रहता है। पहला दिन आता है, दूसरे दिन फिर कोशिश करता है, पर कोशिश करने के बाद अंदर तो घुस जाता है, परंतु देखता है ये प्रवचन तो संस्कृत में चल रहा है, अब क्या? फिर कहता है प्रभु मुझे संस्कृत ही नहीं आती, क्या करूं, मुझे समझेगा कैसे? तीसरे दिन जाता है, सोचता है अंदर जाने से फायदा क्या, बाहर ही बैठता है और उस चित्र को देखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है, आंसू आने लगते हैं। फिर अगले दिन, कई दिन तक रोज आता है, 9 दिन का सप्ताह है, 9 दिन का प्रवचन है, और रोज जाता है, बैठता है और आंसू बहाते रहता है, आंसू बहाते रहता है, आंसू बहाते रहता है। आश्चर्य होता है लोगों को। और जब कथा पूरी हो जाती है, समापन सत्र हो जाता है, वो जो कथाकार है, ज्ञानी है, बहुत पंडित भी है, वो देखते हैं इस भोले भाले व्यक्ति को, पूछते तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम इतने प्रभावित हुए मेरे प्रवचन से? वो कहते प्रवचन तो मैं अंदर गया ही नहीं, तो तुमने यहीं से बैठ के मेरा प्रवचन सुना। वो कहते हैं मुझे संस्कृति नहीं आती। तो तुम रो क्यों रहे हो, इतने क्यों तुम ये हो गए? वो कहता है मैं ये देख रहा हूँ, ये जो चित्र है ना कृष्ण का, कृष्ण पीछे मुड़कर अर्जुन से, एक तरफ तो हाँक रहे और दूसरा पीछे मुड़कर अर्जुन पीछे बैठा है, तो श्री कृष्ण की गर्दन में कितना दर्द हो रहा होगा। मुझे वो दर्द, मेरे प्रभु को इतना दर्द, और कितने दिनों से वो ऐसे है, मैं वो अनुभूति कर रहा था, और उसकी वजह से ही मुझे मैं भाव विभोर हो गया हूं। और ये कहते कहते ही वो फिर से ध्यान मग्न हो जाता है, आंसू बहने लगते, और ये सुनते सुनते वो पंडित जी भी एकदम भाव विभोर हो जाते, उसके साथ वहीं बैठ जाते। तो कौन सी बातें बाबा के साथ करने, इसका कोई रिटर्न चैप्टर नहीं है कहीं। कुछ भी करो, किसी लिटरेचर है, स्वयं का लिटरेचर खुद बनाओ, कुछ भी बातें करो, जो मर्जी है वो, पर कंबाइंड। यह है भावनात्मक तल पर कंबाइंड। तीसरा है बोल, शब्दों के तल पर कंबाइंड। अर्थात बाबा क्या कहते हैं, कोई भी तुमको देखे तो कहे कि तुम इनकी तात और बात से तो बाप ही दिखाई देता है, तुम्हारे शब्दों में क्या आना चाहिए बार बार? बाबा बाबा बाबा, ये आना चाहिए। समझाते रहो आज की मुरली,
निखिलेश भाई कहाँ है? निखिलेश भाई, इन चित्रों पर समझाओ। आज बाबा ने कहा ना, अगर चित्र नहीं होंगे, बिना चित्रों के समझाते हो तो लोग कहेंगे ये क्या नया धर्म है, शायद विलायत से आया है। अगर चित्रों पर नहीं समझाओते तो क्या होगे, क्या कहेंगे, ये कौन सा नया धर्म है, शायद विलायत से आया है। ये चित्र क्या बाबा ने रखने के लिए बनाए हैं? लास्ट लाइन मुरली में समझाने के लिए बनाए। तो तुम्हारे बोल में क्या हो, बाप कंबाइंड, ये कहां से झलके, बोल से। सारे दिन भर बाबा बाबा करते रहो, और दूसरों के सामने करते रहने की आवश्यकता नहीं है, ये मन की बात है। मन में होता रहेगा तो अपने आप निकलेगा, और जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं दूसरों को दिखाने के लिए, अपने आप सहज स्वाभाविक निकले, सहज स्वाभाविक। तो बोल में कंबाइंड स्थिति का अनुभव, यह है तीसरा। चौथा, संबंधों में। संबंधों में बाबा की कंबाइंड स्थिति की अनुभूति कैसे करें? दो प्रकार, एक तो बाबा से सारे संबंध में कंबाइंड स्थिति की अनुभूति, दूसरा लौकिक जो अलौकिक संबंध है, लौकिक अलौकिक, उसमें भी इनसे मेरा क्या संबंध है। जैसे मुरली में आया भाई भाई, ये प्रभु परिवार है। ये जो संबंध है, कौन से संबंध है? अलौकिक परिवार के संबंध है। इसमें अगर बाबा को हटा दिया जाए इस परिवार से, तो इनके साथ हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम एक से जुड़े हुए, इसीलिए इनके साथ संबंध है। इनके साथ संबंधों का आधार भी वो है, ये भूलना नहीं है। लौकिक संबंध निभाते हुए, अलौकिक संबंधों में रहते हुए, और परमात्मा के साथ डायरेक्ट अलग अलग संबंध, नए नए संबंध बनाओ उसके साथ। एक ही संबंध नहीं, बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, तुम गाइड हो, तुम कोच हो, गाइड करो, क्या करो, परिस्थिति ऐसी है, क्या करना चाहिए। यह संबंध सबसे अच्छा एक संबंध है गाइड का। बाबा को पूछो क्या किया जाए इस परिस्थिति में, मैं क्या करूं, या उससे शेयर करो कुछ। ये भी कंबाइंड स्थिति ही है, लौकिक संबंध, अलौकिक संबंध और डायरेक्ट परमात्मा से संबंध। इन तीनों संबंधों में कंबाइंड स्थिति, अर्थात मैं उसके साथ ही जुड़ा हूं। मैं निराकार, इस सृष्टि चक्र, इस सृष्टि का बीज हूं। कल की साकार मुरली, मैं निराकार, इस सृष्टि का बीज हूं। बीज के साथ कनेक्शन है, सभी के साथ संपर्क में आते हुए, सभी के साथ कनेक्शन में आते हुए ये नहीं भूलना है कि ये आत्मा वो है जिसको बाबा ने टच किया है। किसी की क्लास सुन रहे, किसी का भाषण सुन रहे, ये नहीं सुन रहा हूं कि कितना समय से वो ज्ञान में है, ये तो बहुत छोटा है, बहुत जूनियर है, ये तो यहाँ का नहीं है, वहाँ का रहने वाला है, ये तो इतना अच्छा नहीं है, इसको तो बोलना नहीं आता है। ये नहीं सोचो। जब जिस समय जो क्लास करा रहा है, ये सोचो उस समय उसे बाबा की टचिंग हो रही है, उसे बाप की टचिंग हो रही है। कंबाइंड अनुभूति तो किस तल पर? संबंधों के तल पर। अगला, स्मृति। स्मृति के तल पर कंबाइंड स्थिति की अनुभूति, याद करना। हमारे अंदर याद अर्थात मेमोरीज, अर्थात इंफॉर्मेशन, बहुत सारी मेमोरीज है। हम यादों में जीने वाले लोग हैं, प्राणी हैं, तो हमारे पास इतनी सारी यादें हैं। उन यादों को याद करना जिसमें बाबा की मदद मिली थी, अचानक सहायता आई थी। उसी दम तेरा वो आना ना भूल पाएंगे, गीत है ना, उसी दम तेरा वो आना, तेरा एहसान वो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। स्मृति में, यादों में हम अगर देखें तो हमें पास्ट की जो यादें आती है, किस तरह की यादें होती है पास्ट की? सब व्यर्थ होता है, उसमें कचरा कचरा भरा होता है। अब वो याद करो कि सुखद यादें, या वो सारी यादें जिसमें परमात्मा की अनुभूति हुई थी, वो सारी यादें। स्मृतियों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव, ये पास्ट का रहेगा, परंतु कंबाइंड स्थिति की अनुभूति। जिस भगवान ने मुझे ऐसी विषम परिस्थिति में मदद की, तो क्या वो अब नहीं करेगा?
बस अभी मरने ही वाले थे, तब उसने आकर हाथ थामा था। कुछ भी शेष नहीं रहा था जीवन में, सब कुछ समाप्त हो गया था, तब उसने हाथ पकड़ा था। क्या वो अब नहीं पकड़ेगा? जो भक्तों की मदद करता है मेरी मदद नहीं करेगा? जो भक्तों को गाइड करता है मुझे गाइड नहीं करेगा? इस तरह की यादें, ये है स्मृति में कंबाइंड स्वरूप। उसके बाद है दृष्टि में कंबाइंड। ये कैसे? जिसको भी देखो क्या सोचो? हमें बाबा के साथ जुड़ना है दूसरी आत्मा को देखते हुए। कैसे? ये शिव शक्ति है, ये शिव की शक्ति है, ये बाल ब्रह्मचारिणी है, शिवंश है, ये शिव की अर्धांग है, ये शिव का अर्धांग है। शिव पर है, ये उसका अर्धांग है, ये उसकी अर्धांगिनी है। ये स्मृति हमें हर एक व्यक्ति को देखते हुए क्या याद आए? शिव की याद आए। कैसे? ये कौन से परिवार की है? इस ब्राह्मण परिवार की है, देव कुल की है, रावण संप्रदाय की नहीं है। ये ईश्वरीय कम्युनिटी की आत्मा है। हाँ, उसके तरफ बुरी दृष्टि रखना अर्थात क्या? उसकी तरफ बुरी दृष्टि रखना अर्थात वो कौन है? शिव की धर्म पत्नी है। वो है कौन? शिव की युगल। देवी है, देवी साक्षात। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाए, देवी के आदि शक्ति का, देवी है, दुर्गा का मंदिर है, और दुर्गा देवी की तरफ ही उसकी कुदृष्टि चली जाए और बाकी के वहां के भक्तों को पता चल जाए, क्या हाल करेंगे उसका? तो दृष्टि कैसी हो जाए? बहुत ऊंची दृष्टि में बाप कंबाइंड हो जाए, अर्थात ये सोचो कि मेरी दृष्टि से कौन देख रहा है? शिव। ये बहुत पावरफुल समान है। बाबा इस संसार को कैसे देखता है? कैसे देखता है? साक्षी होकर। आज का स्लोगन, बाबा इस संसार को, शिव जैसे इस संसार को देखता है। वो मुझ में प्रवेश है और इस संसार को उसकी आंखें देख रही है, उसकी, वो इन आंखों से संसार को देख रहा है। इतना साक्षी भाव। तो एक साक्षी भाव लाना है, दूसरा प्यूरिटी की विजन लानी है, तीसरा ये ईश्वरीय परिवार है, प्रभु प्रेम, प्रभु परिवार है। ये जो दूसरी आत्मा है, ये कौन है? मुझे किसी के भी मार्ग में बाधा नहीं बनना है, किसी के भी पुरुषार्थ में बाधा नहीं बनना है, विघ्न नहीं डालना है, क्योंकि इतनी ऊंची आत्मा, इतनी महान, हाईएस्ट, होलीएस्ट, पावरफुल, प्योरेस्ट सोल है इन द वर्ल्ड, और भगवान उसको मदद कर रहा है और हम उसके पुरुषार्थ में बाधा डाल रहे हैं। तो दृष्टि में देखते हुए संसार की आत्मा, और अज्ञानियों को देखते, अज्ञान लोगों को, जो अनजाने लोग हैं, उनको देखते हुए क्या सोचेंगे? ये होवनहार ब्राह्मण है, ये अभी ज्ञान में आने ही वाले, और आएंगे तो हमसे भी आगे जाएंगे। इनके लिए इनका अपमान अर्थात स्वयं का अपमान है या भगवान का अपमान है? भगवान कहता है मैं तुम्हें अपने से भी ऊंच बनाता हूं, और हम उनका अपमान कर रहे हैं। वो कहता है तुम मेरे से भी ऊंच हो और हम उनका अपमान करें तो या अपने आप को ऊंचा समझना, दूसरों को नीचा समझना, अपने को ज्यादा पवित्र समझना, उनको कम पवित्र समझना, अपने को ज्यादा पुरुषार्थी समझना। हम 3 बजे उठते हैं, तुम 4 बजे उठने वाले हो, तुम नीचे हम ऊपर। खतरा तो सब जगह है। एक राजा भटक जाता है जंगल में, शिकार करते करते अपने दल से अलग हो जाता है, इधर उधर भटकता है, भूखा प्यासा, वनवासियों को देखता है, वनवासी उसे कुछ फल देते हैं। वो कहते हैं ये फल कैसे, मीठे तो है ना? वो कहते हैं यहाँ के सारे ही फल मीठे हैं, कोई भी फल खा लो पूरे जंगल के। राजा कहता है अच्छा, और राजा खुद प्रयत्न करता है, अलग अलग झाड़ के फल लेता है, खाता है, सभी मीठे हैं। वो कहते हैं ये आश्चर्य कैसे? वो लोग कहते हैं यहाँ का जो राजा है इतना सद्गुणी है, इतना सद्गुणी है कि उसकी वजह से प्रजा भी सद्गुणी है, सदाचारी है, और उसकी वजह से प्रकृति भी सदाचारी हो गई है। इसके लिए इस जंगल के जितने फल है सभी के सभी मीठे फल है, कोई खट्टा खट्टा कड़वा फल है ही नहीं। राजा को ये नहीं पता, उन लोगों को ये नहीं पता होता यही राजा है, पर राजा अपनी ही तारीफ सुनकर इतना खुश हो जाता है, वाह वाह।
अपनी तारीफ सुनकर जो खुशी होती है वो संसार में और कहाँ है ऐसी खुशी। ऐसी आंखें बंद करके बाबा के सामने बैठ के अपनी तारीफ के शब्दों को याद करने में कैसा आनंद की अनुभूति होती है। कोई अभी अभी कहे भाई जी क्या क्लास थी, वाह, एकदम योगी जैसे, एकदम अशरीरपन की अनुभूति। आप वहां बैठे थे तो लगा जैसे ब्रह्मा बाबा स्वयं बैठे हैं, साक्षात। आप दिखे ही नहीं, ब्रह्मा ही दिख रहा था। आप जब प्रवचन कर रहे थे ना, आप तो दिखे ही नहीं। तो ऐसा कोई आके कह दे, आंखें बंद करके ऐसा लगता है थोड़ा लेट कर वही शब्दों को याद करे बार बार। ये वही माया है जो वो उसकी माया होती है। कौन सी? ध्यान दीदार वाली। सेम कोई अगर ये कह दे ना, बस आप ब्रह्मा जैसे है, बस ऐसा लगता मैं बन चुका। फिर से उसको फोन करेंगे और कुछ मतलब दूसरी बातें करेंगे ताकि उस बात में वो वापस आ जाए, उसको इधर उधर की बातों में उलझा के, ताकि उसको पूछे कि और तुमको क्या क्या लगता है, और क्या क्या हूं मैं, बताओ थोड़ा और बताओ। इतने से पेट नहीं भरा मेरा, और मैं क्या हूं? मतलब बुद्ध जैसे भी लगते हो आप, ऐसा लगता है जैसे जीसस क्राइस्ट, ऐसे लगता है कोई धर्मस्थापक, कोई महान तपस्वी योगी, जैसे परमहंस अवतरित हुआ है। और बताओ। क्रेविंग होती है इसकी। और एक कमी निकाल दिया, ब्लॉक लिस्ट, अभी मिलना ही नहीं है उससे, ये सब ऐसे ही है, हटाओ इसको यहां से। तो राजा इतना खुश होता है, खुशी खुशी से घर जाता है और धीरे धीरे इतना अहंकारी बन जाता है, इतना अहंकारी बन जाता है कि उसकी प्रवृत्ति अब दुष्ट हो जाती है, अत्याचार करने लगता है। शासन उसका अनाचार आ जाता है, शासन में पूरा अनार्की डिसऑर्डर आ जाता है। और फिर एक बार फिर जंगल जाता है। उसी जंगल में वही आदिवासी वहां मिलते हैं। वो भूखा प्यासा फल खाने लगता है। आदिवासी कहते हैं रुको रुको, ये फल बहुत खट्टा है। कहता है क्यों? दूसरा दो। वो बोलते हैं इस जंगल के सारे ही फल खट्टे हैं। वो बोलते क्यों? क्योंकि इस देश का अब जो राजा है ना, वो बहुत दूषित हो गया है, दुष्ट हो गया है। उस वजह से प्रजा भी दुष्ट हो गई है, और राजा और प्रजा जहां दोनों दुष्ट हो गए, प्रकृति भी दुष्ट हो गई है। इसलिए इस जंगल का अब कोई भी फल मीठा नहीं है। राजा होश में आता है, ये क्या कर दिया मैंने। दी एंड कहानी का। क्लास चालू है। तो कहा थे हम? दृष्टि, अपनी दृष्टि को सुखदाई। एक दूसरा काम, दृष्टि कैसी हो, उसमें विशेषण जोड़ने हैं, सुखदाई, मीठी, इस तरह के प्रयोग, एडजेक्टिव्स। कैसी दृष्टि हो, लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, पवित्र दृष्टि, उस टाइप के विशेषण जोड़ने हैं। 21 विशेषण दृष्टि के पहले, एक ही शब्द होगा वो विशेषण, अर्थात ओनली वन वर्ड दृष्टि के पहले। जैसे मीठी दृष्टि, सद्गुणी दृष्टि, सात्विक दृष्टि, सतोप्रधान दृष्टि, रिफाइंड दृष्टि, पावरफुल दृष्टि। आज बोला ना पावरफुल संकल्प, आज की मुरली है ना, वरदान है ना, पावरफुल दृष्टि दो तुम यहाँ पर, ताकि वो आत्माएं परम धाम में जाए, आधा कल्प विश्रामी हो जाए, और जब द्वापर से नीचे उतरेगी तो तुम्हारा गायन और पूजन करेगी। क्यों तुम्हारी पावरफुल दृष्टि और संकल्प की वजह से, जो तुमने अभी दिया संगम युग पर। आज का वरदान है ये। 1 सेकंड की दृष्टि, ये 1 सेकंड की, ये 3-4 शब्द हो गए, ये नहीं, एक वर्ड, ये आज का होमवर्क। तो दृष्टि, उसके बाद में नेक्स्ट संस्कार में कंबाइंड। हमारी आदतें भगवान की आदतें जैसे हो जाए। उसकी आदत क्या है? माफ करना, क्षमा करना। उसकी आदत क्या है? रहम दिल। उसकी आदत क्या है? भोलानाथ है वो। भोलानाथ के साथ भूलानाथ है, भालानाथ भी है भविष्य में, परंतु भोला भी है और भूला भी है। भूला हुआ है, उसको किसी के अवगुण याद नहीं है। भालानाथ, भूलानाथ, भोलानाथ सब है। भलानाथ भी है, सबका भला करने वाला। अवडरदानी आशुतोष है वो। आशुतोष तुरंत प्रसन्न हो जाता है। बच्चे होते ना, तुरंत मान जाते, झगड़ा करते और फिर मान जाते, नाराज होते तुरंत मान जाते। बड़े नहीं मानते जल्दी, सालों साल बीत जाते। 100 बार सॉरी कर चुका है पति पत्नी को, अभी तक माफ नहीं किया उसने। जीवन भर दुश्मनी निभाने का जैसे प्रण ले रखा है। तो क्या करना है? संस्कारों में
कंबाइंड, उसके संस्कार मेरे संस्कार, उसका स्वभाव मेरा स्वभाव, वो जैसा वैसा मैं, तो संस्कारों में उसके साथ एक हो जाना। कितने हो गए? 8 8 हो गए ना। कर्म हो गया, कर्म एक लास्ट कर्म 8, 8वां कर्म। कर्म में कंबाइंड स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे? मैं और बाबा कंबाइंड हूँ, हथकाड़े दिल यारडे। मैं ये उसका काम उसका है, मैं खाली निमित्त हूँ। उसका काम वो मेरा काम, उसका विश्व कल्याण का काम मेरा भी वही काम, मेरा काम उसका काम, उसका काम मेरा काम, मेरा काम उसका काम, उसका काम मेरा काम, मेरा काम उसका काम, मेरा काम उसका काम, ऐसे बोलते रहना आज। कच्चा पक्का पापड़ वाला। तो कंबाइंड, तो ये है। कितनी बातें हो गई? 8। और कंबाइंड स्थिति की अनुभूति किस लेवल पर करनी है? 3-4 लेवल है, 5 लेवल है। पहला भ्रुकुटी में कंबाइंड का अनुभूति, यहाँ 1 लेवल। सेकंड परमधाम में। तीसरा कर्म का लेवल। चौथा चलते फिरते या कर्म। चौथा सोते समय या स्वप्न में। और 5वां खाते समय। ये 5 तल है जहाँ कंबाइंड स्थिति का अनुभव करना है। पहला तल यहीं पर कंबाइंड हो, यहाँ शिव बाबा परमात्मा, मैं और आत्मा, आत्मा परमात्मा दोनों यहीं पर है, कहीं जाना नहीं है, यहीं कंबाइंड। दूसरा परमधाम में हम दोनों कंबाइंड है। तीसरा चलते फिरते उठते बैठते कंबाइंड है, कर्म करते। चौथा कंबाइंड कहाँ पर हूँ? सोते समय या स्वप्न में भी हम कंबाइंड, उसी के स्वप्न देखना। सोते सोते स्वप्न, सोचते सोचते सो जाना तो स्वप्न में वो आएगा। लोग कहते हैं ना हमारे स्वप्न में शिव बाबा आता ही नहीं कभी, सोते सोते उससे बातें करते करते सो जाओ तो आएगा वो। नहीं तो नहीं आता है। और लास्ट खाते हुए। तो ऐसी कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति आज सारे दिन भर करनी है। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा, शिव समा रहे मुझ में, मैं शून्य हो रहा, क्रोध का लोभ का मैं भस्म कर रहा। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझसा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जा रहा हूँ। शिव समा रहे हैं मुझ में, मैं शून्य हो रहा। मैंने खुद को खुद ही बंधा, अपनी खींची लकीरों में मैं लिपट चुका था। इच्छा की जंजीरों में, अनंत की गहराई में समय से दूर हो रहा हूँ। शिव प्राणों में उतर रहे और मैं मुक्त हो रहा हूँ। वो सुबह की पहली किरण में, वो कस्तूरी बन के हिरन में, मेघों में गरजे गूंजे गगन में, रमता जोगी रमता मगन में। क्रोध को लोभ को मैं भस्म कर रहा, शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा। ओम शांति। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ।
सुबह की पहल किरण में वो कस्तूरी बन के हिरन में, मेघों में घर से गूंजे गगन में, रमता जोगी रमता मगन में, वो ही वायु में वो ही आयु में वो